कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं उसकी स्पर्श रेखा। अब वृत्त की स्पर्श रेखा में हम आगे चलते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। ये एक वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त को एक रेखा L जो है दो और बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी तरह से ये वृत्त बना है। इस वृत्त पर एक बिंदु M, B और A है रेखा M से, C और D है रेखा L से। ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और एक जो है N जो है ये E पर स्पर्श करता हुआ जाता है और P इनके बाहर स्थित है। अब इसमें देखना है कि रेखा L जो है वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात रेखा L और वृत्त में दो वनिष्ठ बिंदु P और Q हैं। P और Q हैं। चित्र देखना, पहला वृत्त के बाहर है एक रेखा, ये वृत्त के अंदर P और Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ये वृत्त को बिल्कुल स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो रेखा L जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा L और वृत्त में दो वनिष्ठ बिंदु P और Q है, इसलिए हम L को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। इसी से आकृति 3 में रेखा L वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, अर्थात L और वृत्त में एक ही वनिष्ठ बिंदु M है। इस स्थिति में रेखा L को वृत्त की स्पर्श रेखा वनिष्ठ बिंदु M को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसी से संबंधित आपका प्रमेय आता है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या है। जैसे एक प्रमेय है कि Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। दिया है, ये चित्र बना हुआ है। ये वृत्त के केंद्र O है, इसके बाहर एक बिंदु P है। से वृत्त को दर्शाते हैं C, O और R। O केंद्र, R इसकी त्रिज्या है। पर खींची गई स्पर्श रेखा P और A बिंदु पर स्पर्श करता है। P और B जो है स्पर्श बिंदु है। सिद्ध करना है PA बराबर PB, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। रचना हमने O से P को मिलाया, O से A को, O से B को मिलाया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बनता है, एक OAP, दूसरा OB और P में। OA बराबर OB समान त्रिज्या R। कोण OAP बराबर कोण OB और P। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इससे इसका मान 90 अंश। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP या PA बराबर PB। ये आपको सिद्ध करके लाना था कि Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर, दूसरा प्रमेय है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समांतर होती है। ये वृत्त है, P और Q इसका व्यास है। इस पर दो स्पर्श रेखा, एक A, B और दूसरा C और D खींचा गया है। स्पर्श बिंदु P और Q हैं। C और R की व्यास PQ है। व्यास के छोर P तथा Q से खींची गई स्पर्श रेखा AB तथा CD है। सिद्ध करना है कि AB समांतर C और D। उत्पत्ति, व्यास PQ केंद्र O से होकर जाता है। P और Q वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास बोलते हैं, इसलिए कोण AP और Q बराबर 90 अंश, क्योंकि PQ जो है लंब है A और B पर। इसी तरह से DQ और O या DQ और P बराबर 90 अंश, AB PQ लंब C और D। इसलिए कोण APQ बराबर कोण DQP एकांतर कोण है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है, इसलिए AB समांतर C और D। इसी तरह से अगला प्रमेय आता है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है, PA और B ये वृत्त को प्रतिच्छेद करता है A और B बिंदु पर, तथा PT एक स्पर्श रेखा है, T बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। सिद्ध दिया है, PAB वृत्त COR की छेदक रेखा है जो वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तथा PT स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। रचना,
ओ ए, ओ पी और ओ टी को मिलाया गया और ओ एल लंब डाला गया ए और बी पर। ए और बी पर ओ एल लंब है। उत्पत्ति, वैकल्पिक उत्पत्ति पी ए गुणित पी बी बराबर, चित्र के आधार पर पी ए और एल है तो हमको पी ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड के नियम से पी ए और एल लिख सकते हैं पी एल बराबर पी ए धन ए एल, या पी ए बराबर इसको पक्षांतर करते हैं तो पी एल माइनस ए एल, तो इसके स्थान पर रख दिया गया पी एल माइनस ए एल। इसी तरह से पी एल और बी है तो पी एल धन बी एल बराबर पी बी, तो पी बी के स्थान पर पी एल धन बी एल। क्योंकि हमको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, ए भी एक जीवा है, डाला गया लंब ओ एल है, तो दो बराबर भागों में बांटेगा, ए एल बराबर बी एल। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समाहित करता है, ए एल बराबर बी एल। इसलिए पी ए गुणित पी बी बराबर पी एल माइनस ए एल इंटू पी एल धन ए एल। क्योंकि दोनों बराबर है तो बी एल के स्थान पर ए एल रखा गया। क्योंकि ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए धन बी ए ऋण बी सूत्र से पी ए गुणित पी बी बराबर पी एल का वर्ग माइनस ए एल का वर्ग, पी ए गुणित पी बी बराबर, अब देखना पी एल के स्थान पर चित्र में देखते हैं तो ओ एल और पी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ओ एल लंब है। ओ एल पी इस तरह का है। समकोण त्रिभुज ओ एल पी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ओ पी का वर्ग, लंब ओ एल का वर्ग, आधार पी एल का वर्ग, या इसको पक्षांतर करके इस तरह से भी लिख सकते हैं ओ पी का वर्ग, पी एल को ओ एल को पक्षांतर कर दिया तो ओ पी का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग बराबर पी एल का वर्ग। अब ये पी एल का वर्ग जो आया है इसके स्थान पर हमने लिख दिया ओ पी का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग ऋण है ए एल का वर्ग। पी ए गुणित पी बी बराबर ओ पी का वर्ग माइनस चिन्ह बाहर ओ एल का वर्ग धन ए एल का वर्ग। चित्र में इस तरह का एक त्रिभुज फिर बना है ओ एल ए समकोण त्रिभुज में, ओ एल ए, ओ एल ए, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन ए एल का वर्ग, ओ एल का वर्ग धन ए एल का वर्ग, ये पद हमारे पास पहले से आया है तो ये दोनों के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओ ए का वर्ग, तो ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। क्योंकि ओ ए तथा ओ टी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं जो है बराबर होती है, इसलिए पी ए गुणित पी बी बराबर ओ पी का वर्ग माइनस ओ टी का वर्ग। पुनः देखना समकोण त्रिभुज ओ टी और पी, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से ऊपर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है इसलिए त्रिभुज जो है समकोण होगा। समकोण त्रिभुज ओ टी पी में ओ टी पी, ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग, या ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग। ये पद हमारे पास आया है ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग बराबर हो गया इसके स्थान पर पी टी का वर्ग। ये आपको सिद्ध करके लाना था कि पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी का वर्ग। अब इसी में आता है अगला प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 5 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5, एक बिंदु P जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा लंबाई 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है वृत्त के केंद्र से दूरी OP बराबर 10 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई P और Q बराबर 8 सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या R है, ये R है। समकोण त्रिभुज OPQ में, OP और Q में OP का वर्ग बराबर OQ का वर्ग धन PQ का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर R का वर्ग धन 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 बराबर R का वर्ग धन 64, या R का वर्ग बराबर 100 ऋण 64, या R बराबर वर्गमूल 36, या R बराबर 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृति में POQ बराबर 100 अंश, AP तथा PQ स्पर्श रेखा है, PAO का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन की भांति इसको भी हल करना है। ठीक हो गया। देखिए दिया है O केंद्र वाले वृत्त में AP और AQ स्पर्श रेखा है, जहाँ कोण POQ बराबर 100 अंश
पी ओ क्यू बराबर 100 अंश और पी ए ओ बराबर ज्ञात करना है। वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शक की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ए पी बराबर ए क्यू। समकोण त्रिभुज ओ पी ए तथा ओ क्यू ए में ओ पी बराबर ओ क्यू त्रिज्या है, कोण ओ पी ए बराबर ओ क्यू ए 90 अंश, ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ भुजक, कोण भुजक कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम ओ क्यू ए, माना पी ओ ए या ओ क्यू ए बराबर एक्स अंश, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज ए पी ओ आर क्यू में चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश, 90 अंश, 100 अंश, 90 अंश धन x और x 2 x 360 अंश, 280 धन 3x बराबर 360 या 2x बराबर 360 ऋण 280 या 2x बराबर 80 अंश, x बराबर 80/2 बराबर 40 अंश या कोण पी ए ओ बराबर 40 अंश आपको ज्ञात करके लाना था।